हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचएसएन समरी अंडर द जीएसटीआर 9। लेट्स सी। जीएसटीआर 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जिसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2022। तो इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे टेबल 17 एंड टेबल 18, जो कि दोनों टेबल्स हैं रिलेटेड टू द एचएसएन समरी। अगर आप इस ईयर से पिछले सालों के अंदर देखें तो दोनों टेबल्स ही हमारे लिए क्या थे, ऑप्शनल। बट अगर हम बात करें फाइनेंशियल 2021-22 के लिए, तो टेबल नंबर 17 जो है वो मैंडेटरी कर दिया है और टेबल नंबर 18 अभी भी आपके लिए ऑप्शनल है। टेबल नंबर 18 अगर आप चाहो तो आप उसको फिल कर सकते हो, बट हमारा माइंडसेट क्या होता है, जो चीज ऑप्शनल है उसको छोड़ दो, जो चीज मैंडेटरी है उसको फिल कर लो और फॉर्म फाइल करो। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे टेबल नंबर 17 जो कि मैंडेटरी कर दिया गया। टेबल नंबर 17 के अंदर क्या है, एचएसएन वाई समरी ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज, और टेबल नंबर 18 रिलेट करता है एचएसएन वाई समरी ऑफ द इनवर्ड सप्लाईज। जो टेबल नंबर 18 है स्टिल फॉर द फाइनेंशियल 2021-22, जिसका कि हमें अभी जीएसटीआर 9 जो है वो फाइल करना है, उसके लिए इनवर्ड सप्लाईज का जो एचएसएन है वो अभी ऑप्शनल है, तो आप उसको अभी स्किप कर सकते हो। लेकिन जो टेबल नंबर 17 है वो इस ईयर की जो फाइनेंशियल 2021-22 की जो जीएसटीआर 9 फाइल करनी है, उसके अंदर जो वन ऑफ द चेंजेस है वो कौन सी आई है, एचएसएन वाइज समरी ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज। तो एचएसएन वाइज समरी ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज जो आया, इसके अंदर ये टेबल जो टेबल नंबर 17 फिल करना इस बार के लिए आपके लिए क्या हो गया, मैंडेटरी। तो अगर हम इसे को रिलेट करें विद द नोटिफिकेशन नंबर 14 बाय 2022, ये नोटिफिकेशन आई थी जिसके अंदर कई सारी अभी हमारे पास ना क्वेरीज आ रही है कि हमें एचएसएन कोड कितने डिजिट का देना है, एचएसएन कोड किसके लिए देना है, बी के लिए देना है या बी के लिए। तो वो सारी क्वेरीज आपकी इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगी। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 14 बाय 2022 डेटेड 5 जुलाई 2022 को। ये एक नोटिफिकेशन आई हुई है, इसको आप रिलेट कर सकते हो, इसको याद रख लो। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे क्लियर कट मेंशन किया था अगेंस्ट द सीरियल नंबर 17 एंड 18। किसको कह रहा है, ये टेबल नंबर 17 और 18 को कह रहा है, जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 17 और 18। After the words, letters and figures for taxpayers having annual turnover above rupees 5 crores। तो जब हम एचएसएन की बात करते हैं तो वहां पर दो कैटेगरीज के अंदर किया हुआ है, उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। टर्नओवर अगर आपकी अबव 5 सीआर है और टर्नओवर अगर आपकी लेस देन 5 सीआर है। The words, letters and figures from financial 2021-22 onwards, it shall be mandatory to report HSN code at 6-digit level for the taxpayers having annual turnover in the preceding year above rupees 5 crores। तो उन्होंने क्या बोल दिया, अगर आपके प्रीसीडिंग ईयर के अंदर टर्नओवर आपकी 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको एचएसएन कोड कितने डिजिट का देना है, 6 डिजिट का एचएसएन कोड आपको वहां पे मैंडेटरी है रिपोर्ट करना। ठीक है, तो एचएसएन कोड हमें किसके लिए देना है, 6 डिजिट का, बी सप्लाईज और बी सप्लाईज। मींस अगर आपने 5 करोड़ के ऊपर की टर्नओवर है आपकी, तो उस केस में आपको एचएसएन कोड एक तो 6 डिजिट का देना है, और सेकेंडली आपको बी सप्लाईज के लिए भी एचएसएन कोड देना पड़ेगा, और बी सप्लाईज के लिए भी आपको अपना एचएसएन कोड जो वो मैंडेटरी देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट, एट 4 डिजिट लेवल फॉर बी सप्लाईज for the taxpayers having annual turnover in the preceding year up to rupees 5 crore। अगर आपकी 5 करोड़ से कम है टर्नओवर, तो उस केस में आपको जो एचएसएन कोड देना मैंडेटरी है वो कितना है, 4 डिजिट का। और 4 डिजिट पे आपको किसके लिए देना है, बी सप्लाईज के लिए आपको देना है, बी सप्लाईज के लिए आपको नहीं देना। बी के लिए आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, लेकिन बी सप्लाईज के लिए तो आपको देना ही पड़ेगा। Next, in the following paragraph shall be inserted at the end, namely, for financial 2021-22, the registered person shall have an option to not fill table 8। तो टेबल 18 के लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि अभी भी इस बार के लिए भी उन्होंने आपको टेबल 18 फिल करने के लिए ऑप्शनल रखा है। आपकी मर्जी है, आप
आपके ऊपर ऑप्शन है, आप उसको फिल कर सकते हो, आपके ऊपर है, आप उसको नहीं भी फिल कर सकते हो। और माइट भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर जो टेबल नंबर 18 है ये भी मैंडेटरी हो जाए, इट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे, अगर तो आपकी टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर के अंदर 5 CR से ऊपर है, तो उस केस में आपको एचएसएन कोड कितने डिजिट का देना है, 6 डिजिट का। प्लस आपको एचएसएन कोड किसके लिए देना है, B2B सप्लाईज और B2C सप्लाईज के लिए देना है। अगर आपकी टर्नओवर जो है वो है 5 CR से कम, तो उस केस में आपको एचएसएन कोड कितने डिजिट देना है, 4 डिजिट। और 4 डिजिट का भी आपको एचएसएन कोड किसके लिए देना है, B2B सप्लाईज के लिए, B2C के लिए नहीं देना। तो दैट मीन्स क्या हुआ, B2B सप्लाई अगर आप कर रहे हो तो उस केस में आपको एचएसएन कोड देना ही देना है, क्योंकि कई सारी क्वेरीज आ रही है कि B2B के लिए देना है। तो अगर हम ये देखें कि B2B सप्लाईज, ठीक है, अगर एक तो हमने देखा टर्नओवर बेसिस पर देख लिया, अगर हम ये देखें कि B2B सप्लाईज है, तो B2B सप्लाई के केस में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट दोगे, आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप 4 डिजिट दोगे। और अगर हम देखें B2C सप्लाईज के लिए, B2C सप्लाई अगर आप कर रहे हो, आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 6 डिजिट का एचएसएन कोड देना है। और B2C सप्लाई आप कर रहे हो और आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो उस केस में आपको देने की नीड नहीं है, आपके ऊपर ऑप्शनल है, देना चाहो तो आप दे सकते हो और उसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन, अब आपको पता है कि जिनकी टर्नओवर 2 CR से ऊपर है उनके लिए जीएसटीआर 9 जो है फाइल करना मैंडेटरी है, और जिनकी टर्नओवर 5 CR से ऊपर है उनके लिए जीएसटीआर 9C फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, अब कई सारी क्वेरीज आ रही हैं कि जिनकी टर्नओवर 2 CR से कम है, अब हम उसके लिए, अभी हमने बात किया कि 5 CR से ऊपर और 5 CR से कम, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 2 CR से कम वालों के लिए। 2 CR से कम वालों के लिए जीएसटीआर 9 फाइल करना ऑप्शनल है। 2 CR तक अगर आपकी टर्नओवर है तो कहीं नहीं लिखा कि आपको जीएसटीआर 9 जो है वो फाइल करना है, आप उसको स्किप कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है, अगर आपने किसी भी तरह का जो कोई मिस्टेक कर रखी है तो आप जीएसटीआर 9 के थ्रू उसे करेक्ट कर सकते हो। जीएसटीआर 9 क्या है, दैट इज एन एनुअल रिटर्न। ठीक है, तो अगर आपने जीएसटी 1 या 3B में कुछ अलग फिगर्स गई हैं और आप उसको करेक्ट करना चाहते हो, या एनुअल रिटर्न के अंदर जो भी डिस्प्ले करना चाहते हो कि बैलेंस शीट फाइनल होने के बाद आप उसके करेक्ट फिगर्स वहां पे दे सकते हो। अब क्वेरी क्या आ रही है कि 2 CR से कम है आपकी टर्नओवर, उस केस में आप 9 फाइल कर रहे हो। तो अगर आप 9 फाइल कर रहे हो तो आपको टेबल नंबर 17 जो है वो फिल करना है या नहीं करना। तो इन केस अगर तो आप B2C सप्लाई कर रहे हो तो आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपको एचएसएन कोड जो है टेबल नंबर 17 आपको फिल करना है विद द 4 डिजिट एचएसएन कोड। ठीक है, तो मैं क्या सुजेस्ट करूंगी कि अदरवाइज तो 2 CR से कम में आपको फाइल ही नहीं करना जीएसटीआर 9, लेकिन अगर आप किसी भी वजह से अपना जीएसटीआर 9 फाइल कर रही हो, आपकी टर्नओवर 2 CR से कम है, तो उस केस में आप अपना टेबल नंबर 17 जरूर रिपोर्ट करें। आपको उस पे एचएसएन कोड जो है वो 6 डिजिट का देना है अगर आपकी B2B सप्लाई है। तो इन क्रक्स आपको सिर्फ इतना सा इसके अंदर लर्न करना है कि 5 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर तो 6 डिजिट का एचएसएन कोड दोगे, और दोनों के लिए दोगे, B2B सप्लाई भी और B2C सप्लाई के लिए भी। और अगर आपकी 5 करोड़ से कम हो गई टर्नओवर तो उस केस में B2B सप्लाई के लिए आप एचएसएन कोड दोगे और वो भी 4 डिजिट का, और B2C सप्लाई के लिए आपके लिए ऑप्शनल है। टेबल नंबर 17 स्मार्ट के फाइनेंशियल 2021-22 के अंदर आपको फिल करना मैंडेटरी है, और टेबल नंबर 18 अभी तक ऑप्शनल है, आप उसको स्किप करके चल सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू।